Not a problem. अकाउंट्स SYGC अकाउंट्स चैप्टर 1 के थियोरी पार्ट भी हमने सीख लिया, प्रैक्टिकल भी सीख लिया। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 फुल पेज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये चारों के चारों हिस्से की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप ज़रूर वीडियो को देखिए इस पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए, ताकि आप फाइनल अकाउंट फाइनली एग्ज़ाम में टैली करके आएँ। बेहतर तरीके से सारी की सारी चीज़ें समझा के दी गई है। इस वीडियो में हम लोग आगे की प्रैक्टिकल सीरीज़ को मैं आगे लेकर चलता हूँ। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी, आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस को इतना प्यार दिया, मेरे व्यूवर्स मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वो मुझे प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टीम इसी तरीके का प्यार, इसी तरीके का मोटिवेशन देते रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलता है, और भी मैं और भी कंटेंट लाता रहूँगा। इस प्रैक्टिकल सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस सम को शुरुआत करते हुए सबसे पहले सबके हिस्से में पहुँचते हैं हम लोग। देखिए, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट पहला चैप्टर हम कर रहे थे। यहाँ पर आपको दूसरा सवाल मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, पूरे ध्यान से आप देखिएगा इस सवाल को, इस सम की गहराई को आप समझिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस को ध्यान में रखते हुए एडजस्टमेंट गिवन बिलो, एडजस्टमेंट दी गई है। रिक्वायर आपको ज़रूरत है बनाने की, प्रिपेयर कीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च का, और बैलेंस शीट बनाइए एज ऑन द डेट ऑफ शिल्पा और कटरीना के नाम का। ठीक है, बैलेंस शीट भी बनानी है। तो ये देखिए आपका ट्रायल बैलेंस, ये आपका पूरा का पूरा सवाल हो गया। अब ये ट्रायल बैलेंस को हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे। ये देखिए आपकी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड की वैल्यू, मैंने जैसे कि पहले लेक्चर में भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है कि ट्रायल बैलेंस की जो भी डेबिट की वैल्यू होगी वो हमेशा ही क्वेश्चन में जो डेबिट की वैल्यू है, सोल्यूशन में भी हम लोग इसकी सारी की सारी एंट्री डेबिट में ही करेंगे। और ट्रायल बैलेंस में दी गई चीज़ें कोई एक ही बार, एक ही इफेक्ट और एक ही एंट्री आता है। एडजस्टमेंट के दो या दो से ज़्यादा इफेक्ट आ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में देखिए आपको दिया हुआ है एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग आपका एसेट हो गया, फर्नीचर आपका एसेट हो गया, डेटर्स आपका एसेट हो गया, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसको ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक लिखा, ओपनिंग स्टॉक लिखा, बट ऑब्वियस आपका ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। बैड डेब्ट्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे आप। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस, खर्चा है, प्रिंट कराने का खर्चा किया आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। वेजेस से मजदूरी आपने दिया, तो ये मजदूरी जब सिर्फ वेजेस आएगा तो आप इसको लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, और अकेला सैलरी आ गया तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ओके, P&L के डेबिट में। कैरिज इनवर्ड, देखिए कैरिज इनवर्ड है, कैरिज आउटवर्ड आपको आता है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो कैरिज इनवर्ड P&L के डेबिट में आता है। P&L, ओके, P&L प्रॉफिट एंड लॉस। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस हो जाएगा, यानी कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट होएगा माइनस में। ड्राइंग, अभी देखो पार्टनर ने ड्राइंग किया, तो ये ड्राइंग हम लोग दो जगह पे डाल सकते हैं। या तो आप पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट बनाइए, वहाँ पे ड्राइंग की वैल्यू डेबिट साइड में दिखाइए। अदरवाइज आप एसेट में जहाँ पे कैपिटल को लिखते हैं, जहाँ पे पार्टनर के कैपिटल को लिखते हैं, वहाँ पर आप कैपिटल जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर आप नेट प्रॉफिट की वैल्यू को ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, आप नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, और वहीं पर आपको ड्राइंग माइनस कर देना है। बैलेंस शीट लायबिलिटी में ड्राइंग जो है, वहीं पर आपको ड्राइंग की जो वैल्यू है वो माइनस कर देना है। आपको पता ही है कि ये ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस की चीज़ की सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, एक ही बार आता है, तो ये आपको ड्राइंग वहाँ पे करना है। कहाँ पर? लायबिलिटी में। कहाँ पे? कैपिटल में नेट प्रॉफिट आपका ऐड होगा और ड्राइंग लेस होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। ऑलराइट, तो ये दोनों का इफेक्ट कहाँ पर हम लोग देंगे? लायबिलिटी में देंगे। ओके, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में दीजिए या फिर लायबिलिटी में दे दीजिए। डिस्काउंट की बात करते हैं, डेबिट साइड में आया तो बट ऑब्वियसली कि आपका खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में P&L। ऑलराइट, एडवांस शाहरुख को दे दिया, शाहरुख को है ना कुछ पैसा एडवांस दिया है। ओके, शाहरुख ने बोला भाई मुझे कुछ एडवांस दे दो, तो शाहरुख को कुछ एडवांस दिया, तो शाहरुख को मिला रहेगा, एक हिसाब से ये भी 10,000 शाहरुख को दे दिया है। तो ये एक हिसाब से रॉयल्टी
सिर्फ रॉयल्टी दिया तो भी आपके ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, रॉयल्टी एंड परचेज बोला तो भी आपके ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, परचेज बट ऑफिस आपके ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ऑलराइट, ये देखिए पोस्टिंग का आपका डेबिट का हिस्सा पूरा होगा। कैपिटल बट ऑब्वियस है, चुपचाप इसको लायबिलिटी में लिख देना। बिल्स पेएबल, बिल पैसा भरने को बाकी है, देना बाकी है, नुकसान है सिर पे बोझ है, बिल्स पेएबल। लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी हो गया, बैंक से ज्यादा पैसा ले लिया, 1 लाख की कैपेसिटी थी 2 लाख ले लिया। परचेज रिटर्न, देखिए परचेज रिटर्न निदान में रखना, परचेज के नीचे परचेज रिटर्न आता है जो कि लेस होगा, तो ये आएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट में इफेक्ट आ जाएगा। क्रेडिटर्स आपकी हो जाएगा, डेटर्स आपके एसेट होते तो क्रेडिटर्स आपकी क्या लायबिलिटी हो गए, बैंक लोन क्या लायबिलिटी हो गई। इंटरेस्ट रिसीव, कमाई है, इंटरेस्ट मिला है, समझ रहे, आपको ब्याज मिला है पीएनएल के क्रेडिट साइड में। आरडीडी, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया हो, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में आरडीडी दिया हो, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में आरडीडी दिया हो, उस आरडीडी को कहते हैं ओल्ड आरडीडी। दैट आरडीडी इज टू बी नोन एज ओल्ड आरडीडी, दैट आरडीडी इज टू बी नोन एज ओल्ड आरडीडी। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हो अगर आरडीडी तो समझो ओल्ड आरडीडी। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट, ऑलवेज ट्रेडिंग के क्रेडिट। अब चलिए इसके नीचे एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं हम कि एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया हुआ है कि स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यू 58,000, ठीक है, 58,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक इन हैंड, अब देखिए आप क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन हैंड मतलब ये हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, कहने का मतलब वही है कि बोल रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन आप के लिए नाम नया है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाएगा, आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और दूसरा एसेट में जाएगा। खत्म हो गई बात, यहाँ पे 2 इफेक्ट हो गए इसके। ओके, ऑलराइट, अब देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। जब कभी भी आउटस्टैंडिंग आएगा तो एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि आउटस्टैंडिंग है मतलब लायबिलिटी में ये फिगर आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग है मतलब इसको जोड़ेंगे पर्टिकुलर एक्सपेंस में। अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में जोड़ेंगे, इनकम है तो इनकम में जोड़ेंगे। ऑलराइट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रॉयल्टी है, तो देखिए रॉयल्टी पे झोल है तो रॉयल्टी को मैं हाईलाइट कर दूंगा और इसकी वैल्यू को मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा, रॉयल्टी को हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। रॉयल्टी ऑन परचेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन रॉयल्टी, इसमें 1500 ऐड करेंगे आप लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन वेजेस, वेजेस में देखिए यहाँ पर वेजेस है, इस पर भी आप एडजस्टमेंट है मतलब इसकी भी वैल्यू को हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड करो पर्टिकुलर डेबिट में, और उसके बाद दूसरा इफेक्ट हो जाएगा लायबिलिटी। ओके, तो चलिए यहाँ तक आपको एडजस्टमेंट मैंने समझा दी है, और सम का भी जो थ्योरी फॉर्मेट होता है जो समझने लायक होता है कि कौन सी चीजें कहाँ पर आएगी, एक इनफैक्ट एक को क्लू दे दिया है कि सम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी चीजें कहाँ पर आएगी। तो आप एग्जाम में भी इस तरीके से इसको समझ के ही सॉल्व करना है आपको, किसी भी तरह की घाई या जल्दबाजी आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं इस सम के आगे के हिस्से में आपको बताता हूँ कि इसकी सोल्यूशन कैसे की है, लेकिन सोल्यूशन से पहले हम इसके वर्किंग नोट और एडजस्टमेंट के आगे के हिस्से को भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में आगे और भी कुछ एडजस्टमेंट दी है क्या, देखते हैं। सैलरी, देखिए सैलरी एडवांस दे दिया, एडवांस में पे कर दिया स्टाफ को, ठीक है, एडवांस में दे दिया। जब कभी भी एडवांस सैलरी पे कर दिया आपने तो ये आपके लिए आपने पे कर दिया है ना, पेड इन एडवांस, सैलरी पेड एडवांस में पेड कर दिया, तो ये भी एसेट की बात होगी आपके लिए, ठीक है। और पेड इन एडवांस है तो एडवांस में पेड कर दिया तो जो ऑलरेडी जो सैलरी है उसमें से माइनस होगा, सैलरी में से माइनस होगा, सैलरी में से माइनस होगा, ओके, क्रेडिट इफेक्ट, और दूसरा एसेट में जाएगा, ओके। डेबिट इफेक्ट, ऑलवेज देखिए हमेशा क्रेडिट इफेक्ट होता है और डेबिट इफेक्ट होता है जब कभी भी आप एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, ओके। क्रेडिट इफेक्ट और डेबिट इफेक्ट, ऑलराइट। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड, जब कभी भी प्रोविजन बोल दिया या फिर राइट ऑफ बोलते हैं, ध्यान में रखना, वर्ड को ध्यान में रखिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला या फिर राइट ऑफ बोला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला या फिर राइट ऑफ बोला, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बोला या राइट ऑफ बोला मतलब फर्दर बैड डेट्स होता है, क्या होता है वो आपका, क्या होता है वो फर्दर बैड डेट्स होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला या फिर राइट ऑफ बोला तो समझ जाना कि आपका फर्दर बैड डेट्स है। उसके बाद रिजर्व निकालना है, इसको माइनस करने के बाद डेटर्स में से माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उस पर हम लोग 3% सन्डे डेटर्स पे 3% लगा के न्यू आरडीडी कैलकुलेट करेंगे, न्यू आरडीडी, ओके, न्यू आरडीडी कैलकुलेट होगी 3%, ओके। आगे देखते हैं डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन। लैंड एंड बिल्डिंग का देखिए अभी डेप्रिसिएशन के पार्ट पे आ जाता था, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया, 5% और 10%। हम लोग जाके देखते हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी और मशीनरी की वैल्यू कितनी थी। बिल्डिंग की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पर
बिल्डिंग की वैल्यू 37,800 और इसके साथ साथ में आपकी जो मशीनरी है 37,800, साथ में आप देखेंगे मशीनरी, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्नीचर का अमाउंट कितना था आपको? फर्नीचर का अमाउंट 10% बोला है और लैंड एंड बिल्डिंग का 37,800। पहले हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग करते 37,800, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%। चल 37,800 पे 5% करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा? वही आपको मैंने पहले भी बताया, वही 37,800। ऑलराइट, तो ये देखिए 37,800 ये आपका हो गया, उस पर कितना डालना है? 5%। तो इंटू 5%, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ओके, ऑलराइट, तो ये देखिए ये 0 और ये 0 कट गया आपका, ये 0 और ये 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाएगी, इसकी लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और लेस करेंगे। कहाँ से? एसेट में से, एसेट में से लेस करेंगे। ऑलराइट, तो इफेक्ट हो गया। अब इसी फर्नीचर के साथ भी वही कहानी हो जाएगी। देखिए फर्नीचर के लिए अगर हम लोग देखते तो फर्नीचर को हमको बोला था 17,250, 17,250, उस पर 10%, 17,250 उस पर 10% मतलब इंटू 10 डिवाइड बाय 100। ओके, ऑलराइट, तो ये देखिए ये अगर आप करेंगे तो ये भी आप बचपन में कर चुके हैं, ये 0 से 0 तो आपको आ गया 1725। ऑलराइट, 1725 ये वैल्यू आ गई किसकी? डेप्रिशिएटेड वैल्यू फर्नीचर की। तो ऐसे ये कैलकुलेट होता है। ऑलराइट, अब ये देखिए आपका फर्दर बाय डेट्स का अमाउंट है और उसमें से माइनस करने के बाद आप डाउटफुल डेट्स देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, सन्डी डेट्स की भी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो आपका फर्दर बैच था 1000, डेटर्स में से 1000 आप माइनस कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें आप डेटर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो भी कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डाउटफुल डेट 3% और सन्डी डेटर्स और फर्दर डेट्स 1000 का दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? 1000 पहले माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी अगर ओल्ड बैड डेट्स अगर दिया रहेगा क्वेश्चन, तो अब ये यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कैसे हुआ है। सबसे पहले आपको आ जाते हैं हम लोग ट्रायल, आपको मैं लेकर आ जाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये देखिए इन द बुक ऑफ शिल्पा एंड कटरीना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट दोनों एक साथ में बनाया है। फॉर द ईयर एंडेड ओपनिंग स्टॉक आ गया 65,000, परचेज 50,000, उसमें से रिटर्न की जो वैल्यू थी उसको कर दिया माइनस, लेस रिटर्न। ठीक है, तो ये रिटर्न वैल्यू जो माइनस करके यहाँ पे लिखा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, उसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड किया, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस और बाहर लिखा 3,800। रॉयल्टी था, उसमें आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी भी थी तो उसको ऐड किया हमने, 1500 ऐड किया और बाहर लिखा हमने 3,500। ऑलराइट, ना कैरेज इनवर्ड, मैंने बोला था कैरेज इनवर्ड जब कभी भी रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में डालना, कैरेज इनवर्ड ऑलवेज ट्रेडिंग के डेबिट में। ओके, ट्रेडिंग के डेबिट में। तो देखिए अब यहाँ पर सेल्स की वैल्यू 1,20,000 क्वेश्चन में दिया था, लेस सेल्स रिटर्न, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको माइनस करने के बाद आएगा 1,18,000। क्लोजिंग स्टॉक वॉज मार्केट वैल्यू 58,000। अब क्या करेंगे आप? इन दोनों वैल्यू को कर देंगे ऐड। ठीक है, इन दोनों वैल्यू का ऐड करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ओके, 1,76,000 और साथ साथ में आप क्या करेंगे? ये सारी जो वैल्यू है यहाँ पर आई हुई है, इन सारी वैल्यू को भी कर देंगे ऐड। अब जब इन सारी वैल्यू को भी करते हैं ऐड, आपको पता चलता है जब इन सारी वैल्यू को आप करते हैं ऐड तो आपको पता चलता है इनका जो एडेड वैल्यू है वो इस वैल्यू से छोटा है। तो आपने क्या किया? सिंपली इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया। ऑलराइट, और जब ट्रांसफर कर लिया तो इसकी जो एडेड वैल्यू थी, इसकी जो एडेड वैल्यू है ना, इसमें से इस वैल्यू को क्या कर देंगे? आप सबट्रैक्ट करेंगे। इस टोटल वैल्यू में से 1,76,000 में से जो आपकी एडेड वैल्यू आई है टोटल, इसको आप माइनस कर देंगे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ होता है, आपको मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, दैट इज 51,180। यहाँ पर देखिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो चुका है। यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, हमने पहली उपलब्धि हासिल कर ली। ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैरीड डाउन था, ये ट्रांसफर हो जाता था ब्रॉट डाउन 51,180। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको मिलने वाला था, इंटरेस्ट कमाई था तो 1,500। इसके अलावा कुछ भी कंटेंट आइटम
क्रेडिट में नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप इसको कर देंगे ऐड यहाँ पर। जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपको एक एडेड वैल्यू आ जाएगी 52,680। आप यहाँ पर सैलरी था उसमें से लेस किया, एडवांस सैलरी दे दिया था ना, तो उसको माइनस करेंगे। मैंने आपको नोट्स में दिखाया था एडवांस सैलरी 5 में से 2,000 निकल गया 3,000। राइट, बैड डेट्स देखिए यहाँ पे ऐड ओल्ड आईडी आपको दिया हुआ था, ओल्ड आईडी आपको दिया हुआ था 400 ओल्ड बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था। उसमें मैंने बैड डेट्स न्यू जो था प्रोविज़न बोला था, फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद न्यू आईडी मैंने निकाला 1,170 रुपये न्यू आईडी निकाला मैंने। अब इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया। अब ये जो ओल्ड आईडी था ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ था, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड। अब कभी मैं ट्रायल बैलेंस बोलूँ मतलब आप समझो कि क्वेश्चन, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा लेस, आगे हो जाएगा ऐड ओल्ड आईडी ऐड फर्दर बैड डेट्स लेस न्यू आईडी। इतना जो लगा है ना आपको ये ध्यान में रखना है टीम, ये जो लगा है बैड डेट के साथ ये हमेशा ही हर सम में हम लोग लगाते हैं। दिस इज नोन एज फार्मूला, ये एक फार्मूला है, ठीक है। और ठीक इसका ही रिवर्स एंट्री होता है, ठीक इसका उल्टा एंट्री होता है। जो जो चीजें यहाँ पर ऐड हुई है वो चीजें सब्ट्रैक्ट होती है कहाँ पर बैलेंस शीट में, और जो चीज लेस हुई है वो क्या होती है ऐड हो जाती है कहाँ पे बैलेंस शीट में। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। देखिए यहाँ पे डेप्रिशिएशन, इसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू थी वो लिख दिया 18901725। नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ये लिख दिया दोनों एडेड वैल्यू, और इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो वैल्यू है ये लिख दिया मैंने 1570। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है 4000, डिस्काउंट खर्चा है 2030, इंटरेस्ट खर्चा 1000, कमीशन 2000। ऑलराइट, अब जब आपने इसका जो टोटल किया था तब आप उसके साथ साथ लगे आती, जब आपने बाहर वैल्यू निकाली तो इन सब का भी आपने कर दिया टोटल। जब आप इन सब का टोटल किया तो आपको पता चलता है, इसको टोटल करने पे आपको पता चला कि भैया ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके टोटल से ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को सिंपली यहाँ पे कर दिया ट्रांसफर। जब आपने इस वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो आपको ये सेम टू सेम जो वैल्यू थी वो आ गई यहाँ पर 52,680। और इस जो एडेड वैल्यू है इसमें से इस वैल्यू में से इस एडेड वैल्यू को क्या कर दिया आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी, ये कीमत आ जाएगी 35,465। दिस इज व्हाट नथिंग बट नेट प्रॉफिट, दिस इज व्हाट नथिंग बट नेट प्रॉफिट। ओके, अभी रेशियो कुछ दिया नहीं था तो दोनों को आपस में बराबर बांट दिया, शिल्पा और कटरीना 17,732 17,733। ओके, 1 रुपए का फर्क आ रहा था तो 1 रुपए को बढ़ा के दे दिया और 1 रुपए को कम दे दिया। ओके, तो ये दोनों में ट्रांसफर होगा। दिस जो ट्रांसफर्ड वैल्यू है ये आप डायरेक्टली आ जाए आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आपको ट्रांसफर करेंगे। टोटल जो वैल्यू है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। अभी मैं वो भी आपको ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये बहुत ही आसान है कि आपको समझने के हिसाब से कि आप इसको समझते कैसे हैं। अगर आपने पिछले मेरे थ्योरी के तीनों वीडियोस देखे हैं तो ये आपको सब पूरी तरीके से समझ में आएगा और आप आसानी से समझ पाएंगे और इसको को रिलेट कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर पुराने थ्योरी के वीडियोस आपने नहीं देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। 2 से 3 बार देखिए, नहीं समझा तो कुछ क्वेश्चन आया तो ज़रूर पूछिए, मैं उसके जवाब दूंगा आपको। 2 से 3 बार उसको समझिए कॉन्सेप्ट को, फिर आप उसको कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस सम के आखिरी पड़ाव पर जो है कि बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट यहाँ पर होगी टैली। देखिए ये जो शिल्पा और कैटरीना की वैल्यू थी वो था नेट प्रॉफिट, जो कि हो गया ट्रांसफर। देखिए ये हो गई आपकी कैपिटल में आपका शिल्पा तो 45,000, उसमें इसका नेट प्रॉफिट जो था उसको हमने कर दिया ऐड। नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग ऑलवेज ऐड, नेट प्रॉफिट इज बीइंग एडेड। और उसके बाद ड्राइंग को क्या करते हैं हमने लेस ड्राइंग को लेस कर दिया। ड्राइंग क्या होगी लेस होगी, तो इसके बाद जो वैल्यू आई उसको हमने बाहर के कॉलम में लिया 60,732। कटरीना के साथ भी वही होगा, कटरीना का जो नेट प्रॉफिट था वो ऐड हो जाएगा और जो ड्राइंग थी वो क्या करेगी लेस हो जाएगी। ड्राइंग जब लेस हो जाएगी तो इसकी जो टोटल वैल्यू है इसके आउटर कॉलम में 59,733 आ गई। बिल्स पेबल लाइबिलिटी था पहले से, नाम ही काफी है। बिल्स पेबल 17,500, वेजेस 1800, आउटस्टैंडिंग था 1500 आउटस्टैंडिंग था। दोनों आउटस्टैंडिंग वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। एडजस्टमेंट से आके हमको बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, सनडे क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैंक से लोन लिया वो भी आपकी लाइबिलिटी है।
तीनों की तीनों आपके सिर पे बोझ है, कर्जा है। अब डेप्रिसिएशन की बात हुई तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी, हम लोगों ने इसका डेप्रिसिएशन निकाला था 5% डेप्रिसिएशन। मैंने वर्किंग नोट अभी कराई है, पीछे जाकर वर्किंग नोट देख सकते हैं। बहुत ही तरीके से मैंने आपको समझा के दिया। तो इसकी वैल्यू माइनस करने के बाद यहाँ पर 35,910 बाहर आ जाएगा। फर्नीचर था, फर्नीचर की भी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई 10% से, तो फर्नीचर का वैल्यू था 17,250, उसका 10% 1725 माइनस कर दिया इसमें से। उसको जो माइनस करने का जो फाइनल फिगर आया आउटर कॉलम में आ गया। ऑलराइट, ये आउटर कॉलम में दोनों फिगर आ गया। सन्नी डेटर्स, अभी देखिए जो फार्मूला वाला था वो यहाँ पर काम हुआ है, फार्मूला वाला जो काम है वो यहाँ पर हुआ है। देखिए, ये देखिए। ऑलराइट, लेस बैड डेट्स, बैड डेट्स के बाद लेस न्यू आरडीडी, लेस न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी भी इसमें से माइनस करेगा। डेटर्स आपका 40,000 था, उसमें से लेस बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी 39,000, उसका 3%, जो आपको 39,000 का 3% जब आप करेंगे 39,000 का 3%, मैंने आपको वैसे भी बताया किसी का भी कितना परसेंट बोला, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, इतना मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 100, 3%, तो 3%, 3 डिवाइड बाय, तो ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, तो 390 इंटू 3 आप करेंगे, तो यू विल बी गेटिंग 1170, ठीक है, विच विल बी योर न्यू आरडीडी। तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करके बाहर मैंने आउटर कॉलम में वैल्यू रख दिया। ऑलराइट, अब कैश इन है, टुकड़ा था, एसेट की बात है, कैश एट बैंक, एसेट की बात है, खुशी, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो आपके हर एक क्वेश्चन में कॉमन है, ये आना ही आना है सवाल में। 8,000 लिख दिया। एडवांस सैलरी, एसेट की बात होगी ना, दे दिया है एडवांस, तो शाहरुख को दे दिया तो भी एसेट की बात है, शाहरुख को पहले से पैसा दे के रखा। अब क्या करेंगे सम, इस सम का आखिरी पड़ाव जो होता है टैली, अब इसमें टैली आप करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, अब इन सारी वैल्यूज को जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इन सारी वैल्यूज को टोटल कर देंगे। ओके, इन सब का आप टोटल कर देंगे। जब हम इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल यानी कि जोड़ देंगे, तो आपको ये अमाउंट आ जाता है, विच इज नथिंग बट 1,87,265, 1,87,265। अब वही तरीके से आप इसको भी करेंगे, ये वैल्यू सारी की सारी ऐड कर देंगे आप, सारे की सारी सब ऐड करना है, तो किसी को नहीं छोड़ना है, सबको आप जोड़ देंगे। तो आप जोड़ देंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको एक वैल्यू आएगी which will be 1,87,265, 1,87,265। ये दोनों वैल्यू आपकी सेम टू सेम आनी चाहिए। जब दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब हमारा सम क्या हो गया, टैली हो गया, हमारा सम क्या हो गया, टैली हो गया। तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 भी मैंने आज कवर करा दिया इस वीडियो में। टीम, इस वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा, समझिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी डालिए, हम कमेंट का भी जवाब देंगे हम आपके। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो इसके लिए भी आप कमेंट में डालिए, और ज़रूर आपके प्यार से हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब हम आज के लिए इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले पार्ट के साथ मैं आपको मिलता हूँ, नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्दी ही मिलता हूँ। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। What they doing, keep on